नमस्कार किसान भाइयों, मैं महिपाल सिंह और स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल एमएस टेक्निकल खेती में। किसान भाइयों, धान की फसल में हल्दी रोग, फॉल्स स्मट इन राइस, ये बीमारी धान की फसल में कब आती है, क्यों आती है? किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हम इसका कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये जो बीमारी किसान भाइयों हमारी धान की फसल में आती है, कुछ कारणों की वजह से आती है। यदि हम पहले कारण की बात करें, तो जब तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच हो किसान भाइयों, जो इस समय चल रहा है और ये बीमारी इस समय धान की फसल में लगी हुई है और तेज़ी से फैल रही है। दूसरा किसान भाई, जब ह्यूमिडिटी 90% से अधिक हो, अर्थात जो वातावरण में नमी होती है वो 90% से ज़्यादा हो, उस समय भी ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। तीसरा किसान भाइयों, जब हमारी फसल में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा दी गई हो और खुराक पानी ज़्यादा दिया जा रहा हो, उस समय ये धान की फसल में बहुत ज़्यादा आती है। जिन खेतों में पानी ज़्यादा रहता है, यूरिया की मात्रा ज़्यादा दी जाती है, नमी ज़्यादा रहती है, उन खेतों में ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। आपने अक्सर देखा होगा, जिन धान की फसलों में पानी भरा रहता है या ज़्यादा पानी रहता है, तो उन धान की फसलों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा लगती है। किसान भाइयों, यदि हम चौथे नंबर की बात करें, तो इस बीमारी का अटैक हमारी धान की फसल में उस समय होता है, जब बालियाँ निकल आती हैं, तो बालियों में बूर बनता है, अर्थात उनमें निषेचन क्रिया होती है। तो जब निषेचन क्रिया होती है, तो दाने का मुँह खुलता है, जिसमें से आपने देखा होगा, जब बूर और बाहर निकलता है, तो उस समय दाने का मुँह खुलता है। उस समय ही इसके स्पर्म होते हैं, जो बीमारी होती है या हल्दी गाँठ, इसके जो कीटाणु होते हैं या जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, ये बाले के द दाना होता है, जब मुँह खुलता है, उसके अंदर चले जाते हैं और ये धीरे-धीरे वहाँ गिरो करते हैं। और जब हमारी बाली लचकना स्टार्ट कर देती है, दाने के अंदर दूध बनना स्टार्ट हो जाता है, उस समय हमें ये पीली हल्दी गाँठ के रूप में दिखाई देते हैं किसान भाइयों। तो इसलिए किसानों को सलाह दी जाती है कि इस रोग से बचने के लिए आपको बालियाँ निकलने की अवस्था से पहले, यानी गबोट अवस्था में, अपने धान की फसल में इन दवाओं का स्प्रे करना चाहिए। जैसे आप नंबर 1 पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगा सकते हैं, जो 50% वाला आता है, आप इसे लगा सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा किसान भाइयों, आप कोसाइड लगा सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तीसरा किसान भाइयों, आप इसमें कॉपर सल्फेट प्लस मैनकोजेब, जो टेक्निकल आता, तो इसे आप 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं किसान भाइयों। ये बहुत ही अच्छे फंगिसाइड है। ये आपकी धान की फसल में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। यदि आप इसे गबोट अवस्था से पहले लगाते हैं, तो आपकी धान की फसल में जो हल्दी गाँठ है, ये बीमारी नहीं आएगी। अब यदि हमारी धान की फसल में ये बीमारी आ चुकी है और आ गई है, तो हमें इसका क्या करना चाहिए? तो किसान भाइयों, पहले तो आपको मैं बता दूँ, जिन किसान भाइयों की फसलें लगभग 60% पक चुकी हैं, दाना पीला बन चुका है और उनकी कटाई में लगभग 10 से 12 दिन बाकी बचे हैं, तो वे किसान भाई दवाई ना लगाएँ तो बेहतर है, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं होगा। ये जो रोग है किसान भाइयों, हमारी धान की फसल में उस समय ज़्यादा फैलता है, जिस समय दानों में दूध का भराव होता है। जब हवा चलती है, जब बालियाँ आपस में लगती हैं, तो इसका जो पीले रंग का पाउडर का होता है, पाउडर सा उड़ता है, वो जिस बाल पर पहुँच जाता है, उस बाल में ही ये रोग फैल जाता है। तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है। तो यदि आपकी धान की फसल में 10 से 12 दिन केवल रहे पकने में, तो आप इसका इस्तेमाल कतई ना करें, इसका स्प्रे बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको इसका कोई फ़ायदा ख़ास नहीं मिलने वाला है। अब जिन किसान भाइयों की फसलें अभी थोड़ी कच्ची हैं, अभी निकल कर आई हैं और उसमें हल इस बीमारी का हल्का-फुल्का अटैक दिखाई दे रहा है, तो वे किसान भाई इसमें स्प्रे कर सकते हैं और इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें हमें कुछ ऐसे फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है जो कॉन्टैक्ट होते हैं, क्योंकि इस समय ज़्यादातर कॉन्टैक्ट फंगिसाइड की आवश्यकता होती है, जो इसे जल्दी से कवर करे। तो इसके लिए आप वही कॉपर सल्फेट प्लस मैनकोजेब लगा सकते हैं, 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा किसान भाइयों, इसमें आप क्लोरोथेनोनिल लगा सकते हैं। इसकी यदि हम डोज़ की बात करें, तो आपको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे करना है किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाई, इसमें आपको जो पॉलीराम आता है, बासफ कंपनी का, आप इसे लगा सकते हैं। इसमें यदि हम टेक्निकल की बात करें, तो मेटिराम 70% आता है डब्ल्यूपी में, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 14% जिंक होती है, जो हमारी फसल में हरियाली भी लाएगी। इसकी यदि हम डोज़ की बात करें, तो 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। साथ में किसान भाइयों, स्टिकर का इस्तेमाल ज़रूर करें और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड का ही स्प्रे आप इसमें करें। यदि किसान भैया आपके धान की फसल में कीटों का प्रकोप है, जैसे बीपीएच लग चुका है, जो नीचे से बीपीएच आ जाता है, या आपकी फसल में टिड्डा पंखी का प्रकोप है, तो उसके लिए किसान भैया आप पायोमेट्रोजिन लगा सकते हैं 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या आप किसान भाइयों जो फेनोबुकार आती है 50% इसी में, आप इसे 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं। इससे आपकी फसल में जो बीपीएच है वो भी नहीं आएगा और जो कीट है वो भी रुक जाएँगे किसान भाई। साथ में किसान भाइयों, स्टिकर का इस्तेमाल ज़रूर करें और पानी की मात्रा ज़्यादा रखें। लगभग 180 लीटर से 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसमें पानी लगाएँ, ताकि पौधे पूरी तरीके से भीग जाएँ। और स्प्रे हमेशा दोपहर के बाद करें, यानी ओस में इसका स्प्रे ना करें,
क्योंकि उसमें सुबह-सुबह का जो समय होता है उसमें जो पौधे होते हैं, जो बालियाँ होती हैं उसके अंदर निषेचन क्रिया होती है, नर और मादा का मिलन होता है। यदि आप स्प्रे करेंगे तो दाने में पानी जा सकता है, दाना खाली रह सकता है, जिसमें पटास बन सकती है और बीमारियाँ बढ़ सकती हैं। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। यदि किसान भैया आप इस प्रकार से अपनी धान की फसल का ध्यान करते हैं, इन बातों को फ़ॉलो करते हैं और इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं सही समय से, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी धान की फसल में ना तो बीपीएच की बीमारी आएगी, ना ही आपकी फसल में हल्दी गाँठ लगेगी और जो आपकी फसल में बीमारी लगी हुई है, वो भी कंट्रोल हो जाएगी किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप का नंबर अपने चैनल पेज पर दे रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं और किसी भी फसल के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।